अंधकार, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको अंदर तक डरा दे, और एक खौफनाक रहस्य जो सदियों से जमीन के नीचे दफन है। ये किसी आम खंडहर की कहानी नहीं है, ये उस अनजानी, खामोश दहशत की बात है जो आज भी उन पुराने जंगलों में सांस लेती है। वक्त के पन्नों में कहीं खो चुका एक ऐसा प्राचीन रहस्य जिसकी परतें अब खुलने वाली हैं। जरा सोचिए, झारखंड के घने खौफनाक जंगल, जहां एक घुटन भरा अंधेरा हमेशा छाया रहता है। ये जंगल इतने सघन हैं कि दिन के उजाले में भी सूरज की एक किरण जमीन को छूने के लिए तरस जाती है। और इसी भयानक, डरावने अकेलेपन के बीच दुनिया की नजरों से बिल्कुल छिपकर खड़ा है प्राचीन और जीर्ण शीर्ण रुद्रकाली मंदिर, एक ऐसा अवशेष जिसे शायद वक्त ने भी अपनी यादों से मिटा दिया है। चलिए अब इस रहस्य में थोड़ी गहराई से गोता लगाते हैं। आखिर पीढ़ियों से चली आ रही ये लोक कथाएं हमें क्या बताने की कोशिश कर रही हैं? सदियों से स्थानीय लोगों के बीच ये अफवाहें हवा में तैर रही हैं कि इस भूले बिसरे मंदिर के एकदम गहरे अंधेरे तहखाने में एक बेशकीमती खजाना छुपाया गया था। एक ऐसी प्राचीन जगह जो इंसानी लालच और खौफ दोनों का ही केंद्र बनी हुई है। अब आप ही सोचिए, जब इंसान की जिज्ञासा उसके डर पर पूरी तरह हावी हो जाए तो क्या होता है। एक मनहूस रात, गांव के दो साहसी युवक राकेश और रामू, इन्होंने इस सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली। उस काली रात में बस एक टॉर्च और कुछ मामूली से औजारों के सहारे वे दोनों इस अनजाने सफर पर निकल पड़े। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस चीज की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। 20, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन 20 मिनटों की कहानी है जो उन्होंने उस खौफनाक, मौत जैसे सन्नाटे में चलते हुए काटे। वो पूरा का पूरा रास्ता एकदम वीरान था, चारों तरफ बस खामोशी, और उस खामोशी को चीरती हुई सिर्फ एक आवाज आ रही थी, उनके पैरों के नीचे कुचले जा रहे सूखे पत्तों की। हर एक कदम के साथ वो सन्नाटा और भी भारी होता गया, जब तक कि वो उस खौफनाक खंडर के ठीक सामने नहीं पहुंच गए। अब यहां जो हुआ वो वाकई हैरान करने वाला था। जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, सब कुछ बदल गया। बाहर से देखने पर मंदिर के पांचों शिखर समय की मार खाकर पूरी तरह टूट चुके थे, एकदम खस्ता हाल। लेकिन अंदर अंदर जाते ही उनके शरीर में एक अजीब सी, हड्डियां कंपा देने वाली ठंडक दौड़ गई, एक अस्वाभाविक ठंड। वहां का माहौल किसी भी आम खंडहर से कहीं कहीं ज्यादा डरावना था। और उस कंपा देने वाली ठंड के साथ साथ वहां कुछ ऐसा था जिसे देखकर उनकी सांसें अटक गईं। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई वो पुरानी आकृतियां, वो सिर्फ बेजान पत्थर नहीं थे, वो एक अजीब, खौफनाक सी रोशनी में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो आकृतियां आज भी किसी पारलौकिक, अनदेखी शक्ति के साथ सीधे जुड़ी हुई हों। वो नज़ारा इस दुनिया का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अचानक रामू के कदम वहीं जम गए। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी एक अंधेरे कोने में स्थिर की। उसका पूरा शरीर डर से बुरी तरह कांप रहा था और उसके गले से एक बेहद धीमी, खौफ से भरी फुसफुसाहट निकली, वहां मत जाओ। बस यही वो पल था जब उन्हें महसूस हुआ कि शायद उस सदियों पुराने अंधेरे में वो दोनों अकेले नहीं थे। और फिर जाल बिछने लगा। पहला कदम, जमीन का एक बेहद भारी पत्थर अपने आप खिसक गया। दूसरा कदम, उस पत्थर के नीचे से एक गहरी काली सुरंग दिखाई दी, जहां से एक अजीब सी रोशनी और खौफनाक संगीत की धीमी आवाज आ रही थी। और तीसरा कदम, इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, सुरंग का वो भारी दरवाजा पूरी ताकत से बंद हो गया। खेल खत्म। वो सदियों पुराने जाल में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे। अब सवाल ये है, क्या राकेश और रामू कभी उस तहखाने के खजाने का रहस्य सुलझा पाएंगे, या फिर वो भी हमेशा के लिए उसी वीरान, शापित जगह का एक डरावना हिस्सा बनकर रह जाएंगे? उनका आखिर हुआ क्या? ये एक ऐसा अनसुलझा सवाल है जो आज भी उस जंगल के सन्नाटे में गूंजता है। शायद कुछ खजाने खोजे जाने के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए दफन रहने के लिए ही बने होते हैं।